सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकल गुरुमुले मुनिवरम। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादिमूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें। प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन। बात 40वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं। नागड़खा में स्वरूपानंद स्वामी ने महाराज को प्रश्न पूछा कि हे गुरु साहेब, आज सत्संगी का कल्याण कैसा होता है? तब महाराज कहते हैं, जैसे कपिल देव का, जैसा दत्तात्रेय का, जैसा ऋषभ देव का, ऐसा ही होता है। तब वो कहते हैं कि ओह, तब तो बहुत बड़ा कल्याण होता है। आज हम बात 41वीं भी ले रहे हैं। बात 41 में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, गढ़ड़ा में समय था तब सत्संगी सब आए हुए थे। तब उन्होंने कहा कि ओहो महाराज, जिस तरह से गोपी और गोप बालों को प्राप्ति हुई थी वैसी ही हमें हुई है। तब महाराज कहे, नहीं नहीं, गोप और गोप बालों को जो मिले थे वो तो भगवान को तो इस भगवान के अभी तक दर्शन भी नहीं हुए हैं, और आपको तो बहुत बड़ी प्राप्ति हुई है। तो ये थी बात, ये है बात 41वीं। यहाँ पे दोनों बातों को मैंने साथ में लिया है, क्योंकि अब तक जो बातें थी 33 से लेके 39वीं तक, उसमें महत्तम स्वामीनारायण संप्रदाय के भक्तों को किसकी प्राप्ति हुई है, कौन मिला है। वो जो चरणारविंद जो हमें मिले हैं, वो चरणारविंद को ऐसे देने वाले कौन हैं? ये जो कौन है जिसकी हमें प्राप्ति हुई है, उसके पहचान की बात थी।
कि वो कैसे सर्वोपरि है, वो कैसे परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है, और वो कहाँ से आए हैं, उनकी बातें थी। लेकिन अब ये बात नंबर 40 और 41 में और आगे, जिस भक्त को ऐसे चरणारविंद मिले हैं, जिस भक्त को ऐसे सदगुरु मिले हैं, जिस भक्त को ऐसे श्री जी महाराज की भेंट हुई है, उनको क्या फल मिलेगा और वो कौन से लक्ष्य को लेकर वो यहाँ पे आए हुए हैं, जीव को किस सर्वोत्कृष्ट उन्नत दशा में स्थापित करना है और वो कौन से लक्ष्य को लेकर आए हैं, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। जहां तक बात 40 की बात है, तो उसके ही संलग्नता में गुणातीतानंद स्वामी ने प्रकरण 3 की 10वीं बात भी कही है, वो अब हम ले रहे हैं। प्रकरण 3 की 10वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि एक दिन स्वरूपानंद स्वामी ने महाराज को पूछ लिया कि हे महाराज, सत्संगी का कैसा कल्याण होता है। तब महाराज कहते हैं, जैसा कल्याण बड़े बड़े अवतार का होता है, वैसा ही कल्याण सत्संगी का भी होता है। तब स्वरूपानंद स्वामी कहते हैं कि हे गुरु साहिब, तब तो बहुत बड़ा कल्याण होता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। अब जो बात हुई है वो बात नागड़का में हुई है, और ये नागड़का का जो गांव है वो सुरेंद्रनगर जिला के साइला तालुका का ये गांव है, जहाँ पे महाभक्तराज जो सुरा खाचर है वो यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे ही घोड़ी का स्वभाव महाराज ने रखवाया था। उसको सुधारने के लिए महाराज ने बहुत दिन और रात तक उसके पीछे पड़ के उसका स्वभाव से उसको मुक्त किया था। उपरांत यहाँ पे ही सुरा खाचर की जो पत्नी थी शांतिबा, उसके साथ में दही को भिगोकर मक्खन निकाला था, और 40 जोड़ी चरणारविंद भी उसकी छाप यहाँ पे दी हुई थी। और यहाँ पे ही महाराज ने श्री व्यापकानंद स्वामी को नजरों नजर वो देखे इस तरह से 24 अवतारों को महाराज ने स्वयं में से मूर्ति रूप प्रकट किए थे, और तत्पश्चात वापस अपनी मूर्ति में ही लीन करके दिखा दिए थे। और महाराज इस नागड़का में अवारनवार आते रहते थे और भक्तों को अपनी मूर्ति का सुख भी देते थे। तो ये वो है नागड़का का गांव। अब हम स्वरूपानंद स्वामी की बात कहते हैं, और उसके लिए दो चीज हम देख रहे हैं कि प्रकरण 6 की 40वीं बात और प्रकरण 30 की 10वीं बात, दोनों में जो स्वरूपानंद स्वामी का जो प्रश्न है वो हिंदी में है। हालांकि संपूर्ण जो गुणातीतानंद स्वामी की बातें हैं वो गुजराती में लिखी गई है, पर फिर भी स्वरूपानंद स्वामी ने जो प्रश्न पूछा है वो हिंदी में है, और गुणातीतानंद स्वामी ने जो ये बातें कही है वो भी अक्षरशः जो स्वरूपानंद स्वामी हिंदी में बोली है वो ही बात यहाँ पे हिंदी स्वरूप में ही रखी है। तो ये स्वरूपानंद स्वामी हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं, उसका हम संक्षेप में उसका विवरण देखते हैं कि क्योंकि स्वरूपानंद स्वामी स्वयं उत्तर भारत में हरियाणा राज्य से कुरुक्षेत्र के पवित्र ब्राह्मण मुमुक्षु थे, और सिर्फ उन्होंने इतना सुना कि पश्चिम में कुछ जीवन मुक्त प्रकट हुए हैं, ऐसा सुनकर वो गुजरात दौड़े चले आए थे, और रामानंद स्वामी के पास में लॉज में आकर वो साधु हुए थे, और उनका नाम स्वरूपानंद स्वामी रखा गया था। समाधि की वजह से ही उनको महाराज का सर्वोपरिपणा का भी निश्चय हुआ था। देह का अनादर, आत्मनिष्ठा, पंच विषय में वैराग्य वगैरह गुण उन्होंने अर्जित किए हुए थे, और एक बार तो महाराज की आज्ञा से उन्होंने नरक के कुंड को खाली करवाए थे, और वो महाराज की मूर्ति को अखंड देखते थे, अखंड धारण करते थे। और ऐसे जो स्वरूपानंद स्वामी थे, तो कभी बीमारी के समय में उनको बहुत दुख हुआ, तब महाराज ने पूछ लिया
कि स्वामी मंदवाड़ का दुख बहुत है क्या? तब स्वरूपानंद स्वामी यह सुनकर हंसने लगे। तत्पश्चात कहा कि महाराज, दुख तो देह को हो रहा है और उसका आस्वाद जो है वो तो अभी तो ताजा ही है। और यही स्वरूपानंद स्वामी ने महाराज श्रीजी महाराज के वचनों से बहुत सारे लीला चरित्रों का गान भी किया है और उन्हें अंतर में शांति 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 भी प्रकट हुई है। और इनका उल्लेख तो श्रीजी महाराज ने गढ़ड़ा मध्य के 35वें वचनामृत में भी किया हुआ है। वो है, ऐसे है श्री स्वरूपानंद स्वामी, ऐसे है ये स्वरूपानंद स्वामी। और इसलिए हरियाणा में और पंजाब में जो सिख धर्म प्रवर्तन किए हुए ऐसे जो सदगुरु है, उनको वहाँ पे गुरु साहिब कहते हैं। सदगुरु को या तो परम गुरु को गुरु साहिब कहते हैं। उस वजह से उन्होंने श्रीजी महाराज को गुरु साहिब से संबोधित किया हुआ है। और सारे प्रश्न जो है उनके जो है हिंदी में हैं। अब हम थोड़ा और गहराई में जाते हैं। महाराज कहते हैं कि जो सत्संगी है उसका जो कल्याण है, उसका जो फल है, उनके संबंध के वजह से, उनकी शरणागति के वजह से, या तो श्रीजी महाराज को अपने इष्ट देव समझने की वजह से और उनकी इस तरह से भक्ति पूजा वगैरह करने की वजह से जीव का जो लक्ष्य है या तो जीव की जो प्राप्ति है, तो वो किस दशा को प्राप्त करते हैं, उनकी उन्नतता कितनी सर्वोत्कृष्ट हो सकती है, उसकी बात यहाँ पे प्रकरण 6 की 40वीं बात में और प्रकरण 30 की 10वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी ने बताई है। और महाराज कहते हैं कि कपिल देव जैसा। तो यहाँ पे हम कपिल देव के बारे में संक्षिप्त में देखते हैं। कपिल देव को भगवान के एक अवतार ही माना गया है। और कपिल भगवान का तो जन्म देवहूति और कर्दम ऋषि के वजह से ही हुआ था और वही सांख्य शास्त्र के प्रणेता थे। और उन्होंने अपनी माता को, देवहूति को, सांख्य तत्व ज्ञान का बोध भी किया हुआ था। और सगर राजा के 60,000 पुत्र को क्रोधाग्नि से जलाकर भस्मीभूत भी किए थे। और नीलकंठ वर्णी भी वन विचरण के दरमियान गंगा सागर में आए हुए कपिल आश्रम में भी वहां पे गए हुए थे। तो वो ये कपिल देव है। और ऐसे कपिल देव जैसा जो कल्याण है उसकी बात कही है। उपरांत दत्तात्रेय भगवान जैसा कल्याण की बात कही है। दत्तात्रेय भगवान भी एक भगवान के ही अवतार गिने जाते हैं। और वो अत्रि ऋषि और सती अनसुया के पुत्र थे। और 70 ऋषियों में से एक ऋषि अत्रि ऋषि को भी माना गया है। उनका मूल नाम दत्त था, परंतु अत्रि ऋषि के पुत्र होने की वजह से उनको आत्रेय कहा जाता था। इस वजह से उनका नाम दत्तात्रेय बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। और उन्होंने ही कार्तवीर्य को 1000 हाथ और सुवर्ण का रथ दिया था। और यदु राजा को तो ज्ञान देकर मुक्त भी किए थे। उन्होंने 24 गुरु किए हुए थे और उसके वजह से वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। सबसे पहले तो पृथ्वी, फिर वायु, फिर आकाश, फिर जल, फिर अग्नि, फिर चंद्रमा, फिर सूर्य, फिर कबूतर, फिर अजगर, फिर सागर, फिर पतंग, फिर मधुकर, फिर हाथी, फिर मधुमक्खी, फिर हिरण, फिर मत्स्य, फिर पिंगला मतलब कि वेश्या, फिर समड़ी मतलब कि गिद्ध, फिर बालक, फिर कुमारी, कन्या, फिर बाण बनाने वाला शिकारी, फिर सर्प, फिर करोलिया और भमरी। ऐसे 24 को गुरु माना था। मतलब ये 24 से 24 का उन्होंने गुण अपने अंदर ग्रहण किए थे और उस गुण को सिद्ध किया था। और उन्होंने बहुत सारे योगियों, सिद्धों और अवधूत उनको आज भी गुरु समझकर उनको पूछते हैं। और वेद का ज्ञान देने के लिए उनका ये अवतार त्रेता युग में हुआ था। और 6 शास्त्रों का अध्ययन करके उनके सिद्धांतों का
उन्होंने सत्य भी प्रकाशित किया था और उसमें वेदांत शास्त्र को उन्होंने बहुत ही प्राधान्यता दी थी। और जो तीसरा जो अवस्था, जो तीसरा जो फल है कि एक जीव का एक उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट उत्थान कब तक हो सकता है, तो कि तीसरा उन्होंने कहा ऋषभदेव। ऋषभदेव भी एक भगवान के अवतार कहे गए हैं और ऋषभदेव के पिता का नाम तो नाभि था और माता का नाम मेरु देवी था। उनका जन्म यज्ञ के वजह से हुआ था और यज्ञ पुरुष ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर पुत्र का जब वरदान मांगा, तब भगवान ने, यज्ञदेव ने अपने अंश से पुत्र रूप से अवतार लेने का उनको वर दिया और वही भगवान ऋषभदेव रूप से प्रकट हुए। वो महान योगी और तत्ववेत्ता थे और उन्होंने इंद्र की कन्या जयंती से शादी की थी और उनके वजह से उनको 100 पुत्र भी प्राप्त हुए थे और जिसमें भरत, वो बहुत बड़े जो राजा कहे गए हैं वो थे और प्रजा का उत्तम प्रकार से पालन करके प्रजा को और अपने पुत्रों को ब्रह्म विद्या का उपदेश भी उन्होंने ही दिया था। और इस तरह से आत्म अनुसंधान से ही उनको देह का भान वो तो बिसर ही गए थे और एक समय आने पर उन्होंने दावाग्नि में ही अपना देह त्याग किया था। और ये बात तो भागवत के 5वें स्कंद में स्पष्ट रूप से जताई हुई है। मतलब कि यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने जो महाराज के मुख से जीव का कितना उन्नत कल्याण, मतलब कैसा आत्यंतिक कल्याण, मतलब कि आत्यंतिक मोक्ष होता है, कौन सा फल उनको प्राप्त होता है, कैसा फल प्राप्त होता है, वो फल की प्राप्ति के बारे में दिशा निर्देश किए हुए हैं और वो स्पष्ट रूप से बताया हुआ है कि वो फल क्या होता है। अब हम चलते हैं बात 41 की ओर। बात 41 के समर्थन में गुणातीतानंद स्वामी यही बात स्वामी की बातों की प्रकरण 11 की 100वीं बात में भी जता रहे हैं। प्रकरण 11 की 100वीं बात में भी भाई स्वामी को जो रहस्य ज्ञान हुआ उसकी बात यहाँ पे बताते हैं। भाई स्वामी ने जब मध्य नौ का वचनामृत जब सुना तो उसमें श्री जी महाराज कहते हैं कि आज्ञा में थोड़ा बहुत फर्क रह जाएगा तो प्रायश्चित करने से उसका छुटकारा हो जाएगा, पर भ्रमरूप होकर सर्वोपरि उपासना समझने में यदि फर्क होएगा तो मोक्ष नहीं होने वाला है। और इसलिए उपासना से ज़्यादा आज्ञा का जो उधारे तान था, पर चोखी संपूर्ण शुद्ध महात्मा सहित उपासना वाला जो भक्त है वो आज्ञा कभी उसका लोप करता ही नहीं है। और आज्ञा वाला उपासना में यदि कच्चा हो तो उसका मोक्ष बिगड़ जाता है। ये प्रथम बात कही है। दूसरी बात यह है कि दूसरी बात में जगजीवन जी ने महाराज को प्रश्न पूछा है कि आप भगवान हो क्या? तब महाराज कहते हैं हाँ। तो जगजीवन जी कहते हैं कि क्या आप गोलोक के धनी और राधिका और लक्ष्मी जी के पति हो? तब महाराज कहते हैं राधा और लक्ष्मी तो मेरे लिए गिनती में नहीं है, और ऐसे अनंत कृष्ण को तो मैं क्षण में खड़ा करूं और अनंत को क्षण में लीन कर सकता हूं, और गोलोक तो काल के आते ही, उसका समय होते ही वो तो लय हो जाता है, मतलब कि वो नष्ट हो जाता है। और ऐसे गोलोक तो असंख्य है और वो तो माइक है, पर सदा दिव्य और सनातन ऐसा जो अक्षरधाम है और उसका जो धामी पुरुषोत्तम और सभी का कारणों के कारण मैं स्वयं सहजानंद हूँ,
तो ये बात सुंदर जी भाई की जो आती है वो भाई स्वामी सुनते हैं, जो श्री जी महाराज से मुख से कही गई है। और तब उस वक्त वो कहते हैं कि हम तो उनके जैसे अनंत नारायणों के नारायण हैं, ऐसा कहा है, तो हम झूठ क्यों बोलेंगे। और ये बात भाई स्वामी ने सुनी और वो उसमें सम्मति देते हैं। उपरांत भाई स्वामी ने महाराज से मुखोन्मुख सुना हुआ है कि तीसरी बात जब महाराज कहते हैं कि ब्रह्मांड ब्रह्मांड पति, हर एक ब्रह्मांड के अंदर 10-10 मूर्तियां हैं और ऐसे 3.5 करोड़ ब्रह्मांड प्रधान पुरुष के रोम रोम में बसे हुए हैं और ऐसे प्रधान पुरुष तो असंख्यात है और महामाया योग समुद्र में अनंतता में लीन होते रहते हैं और उपजते रहते हैं। जिस तरह प्रलय काल के मेघ में असंख्यात परपोटा जो बुदबुदे हैं वो उत्पन्न होते हैं और नाश होते हैं, उसी तरह प्रधान पुरुष भी अनंत उपजते हैं और लीन हो जाते हैं। और ये बात जब सर्वोपरिपना की बात जब कहे सुनाई, तब भाई स्वामी को पुरुषोत्तमपना समझ में आता है कि हमें जो मिले है वो कौन है और उसका महिमा कितना अनंत है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। अब हम फिर से बात नंबर 40 का थोड़ा संदर्भ लेते हैं कि प्राप्ति क्या है, जीव को जो प्राप्ति है उसका फल क्या है। तो कि बहुत बड़ा कल्याण मतलब क्या, आत्यंतिक कल्याण या तो आत्यंतिक मोक्ष, यानी कि अनादि अज्ञान रूप कारण शरीर के बंधनों से मुक्त ऐसे ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म की सेवा में जो निरंतर रहने का जो प्राप्ति होए, यानी कि अक्षरधाम की प्राप्ति होए, उसको आत्यंतिक मोक्ष या तो आत्यंतिक कल्याण कहा है। तो ऐसा कल्याण जो है, ऐसा आत्यंतिक कल्याण इस चरण के वजह से या तो इस सदगुरु के वजह से या तो इस श्री जी महाराज के वजह से ऐसी उन्नत स्थिति उनके शरणागत होने से जीव को प्राप्त होती है। ये बात यहाँ पे जता रहे हैं। अब बात 41 में उनको और गहराई से बताते हैं। जब महाराज की तुलना जब कोई श्री कृष्ण भगवान के माफिक करते हैं, तब वो कहते हैं कि जिस गोपी और गोप बालों को जो भगवान मिले थे, उस भगवान मतलब उस श्री कृष्ण को तो अभी तक हमारे दर्शन भी नहीं हुए हैं और ऐसे भगवान को आपको प्राप्ति हुई है। मतलब कि आपकी प्राप्ति कितनी बड़ी है वो जताने के लिए यहाँ पे वो बात गुणातीतानंद स्वामी ने महाराज को ये कहते हुए बताया है। अब ये जो गोपियां हैं वो कौन थी। जब श्री कृष्ण भगवान बचपन में व्रज में लीलाएं कर रहे थे, तब जो गोप बालकों का जो समुदाय था, उनकी पत्नी जो गोप कन्याएं थी, जो पूर्व जन्म में ऋषि मुनि थी, और उन्होंने ही भगवान के पास में वरदान मांग लिया था कि आपके प्रति हमें प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो। तब ये प्रेम लक्षणा भक्ति का दान करने के लिए उनको व्रज में गोप कन्याओं के रूप में जन्म दिया हुआ गया था और उनका भाव को पूर्ण करने के लिए उनके साथ में रासलीला रचाई थी और प्रेम लक्षणा भक्ति का जो उनका भाव था वो पूर्ण किया था। और उनका जो त्याग था वो ऐसा था कि बंसी बजते ही सभी कामकाज को छोड़कर लोकलाज का त्याग कर कर वो उनके सुर में वो खींची चली जाती थी। और श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंध में उनका तो विशेष उल्लेख मिलता है। और गोपियों ने श्री कृष्ण भगवान के बारे में बहुत ही उत्कट भक्ति थी और उद्धव जी जैसे ज्ञानी भक्त ने भी गोपियों की चरण रज के अधिकारी होने का वर मांग लिया था।
और ये बात श्री जी महाराज ने वचनामृत कार्यानी 9 में और अंत्य 28 में किया था। और किस तरह से गोपियों ने श्री कृष्ण का सेवन किया था, और कृष्ण के वृंदावन गमन के बाद जब वो द्वारका में जाते हैं या तो मथुरा में जाकर वो द्वारका बसाते हैं, तब उसके पश्चात जब तक वो वृद्ध हो गई, तब महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में उनको बुलवाकर उनको दर्शन देते थे, और उनका जो प्रेम भाव और दिव्य भाव था वो तो अकबंध रहा था, और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान में कभी मनुष्य भाव रखा नहीं था। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी और श्री जी महाराज कह रहे हैं। उनका जो भगवान के प्रति जो भाव था, वो जो प्रेम था, वो तो जो भक्ति थी, वो तो दैहिक आकर्षण नहीं था, पर उनकी जो समझन थी, जो कि वचनामृत सारंगपुर 15 में बताई है, और उनका जो आज्ञा पालन था जो वचनामृत कार्यानी 11 में बताया है, तथा उनका जो दिव्य भाव था जो वचनामृत मध्य 10 में बताया था, उसके वजह से था। और उनकी ये तीनों दिव्य गुणों के वजह से ही तो उद्धव जी को श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं गोपियों के सम्मुख भेजा था, ताकि उनको सच्ची लगन क्या होती है, सच्ची भावना क्या होती है, और कृष्ण कैसे रोम रोम में वासित हो जाने के बाद में किस तरह से स्थिति होती है, उस जीव की कैसी उन्नत स्थिति होती है, वो दिखाने के लिए ही यहाँ पे उद्धव जी को भेजा। और उसी उद्धव जी की परंपरा में ही वो रामानंद स्वामी बन के आए, और नीलकंठ वर्णी के सदगुरु के रूप में उन्होंने उनको दीक्षा देकर उनको स्वामीनारायण नाम दिया। ये सारी बातें यहाँ पे बहुत उल्लेखनीय हैं, और इसी वजह से स्वामीनारायण संप्रदाय को उद्धव संप्रदाय भी कहा गया है। तो यहाँ पे जो प्राप्ति है, किसके वजह से क्या प्राप्ति है, वो बात यहाँ पे जताई है। और ऐसे सच्चे जो भक्त है, उनको भगवान किस उन्नत स्थिति में अपना अनुग्रह करके वहां पे स्थापित कर देते हैं, और उस तक का लाभ जब भक्त उद्धव जी के माफिक लेता है और संपूर्ण शरणागति को स्वीकारते हुए उनको वो आते ही, उनका मिलन होते ही, वो चंद महीनों के अंदर उनको अपनी गादी को भी सौंप देते हैं। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें जताना चाहते हैं कि हमें जो प्राप्ति हुई है वो इतनी बड़ी प्राप्ति हुई है कि रामानंद स्वामी ने नीलकंठ वर्णी को पहचान कर तुरंत ही अपनी गद्दी उनको सौंप दी। संपूर्ण धुरा जो थी उनके शिष्य की जो फौज थी, वो सभी को उनको समर्पित होने के लिए बोला। तो ये जो समझन थी जो गोपियों के पास से उन्होंने सीखी थी, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी याद दिलाना चाहते हैं कि यदि आप कहाँ पे भी गुरु बन के बैठे हो, यदि आप कहाँ पे भी कथाकार होके बैठे हो, यदि आप कहाँ पे भी बड़ा आश्रम लेके बैठे हो, यदि आप कहाँ पे भी महंत होकर बैठे हो, तब भी जो ये दो चरण की जो प्राप्ति है, जो श्री जी महाराज की प्राप्ति है, और गुणातीत परंपरा में ये जो सत्पुरुषों की जो हमें इस वक्त प्राप्ति हुई है, वो तो इतनी बड़ी प्राप्ति है कि उसके सामने जो बन बैठे हुए ऐसे गुरु या जो महंत है, उसको जब समझ में आता है, तब वो भी उद्धव के माफिक सब कुछ छोड़ छाड़ कर जिस तरह से गोपियों की शरण लेते हैं, या तो जिस तरह से जो उद्धव जी रामानंद स्वामी बने हैं, तब नीलकंठ वर्णी को पहचान कर सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके चरणों में समर्पित करके देहोत्सव कर लेते हैं। वो बात यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि हमें क्या प्राप्ति हुई है, और उस प्राप्ति के वजह से जीव की स्थिति कितनी उन्नत दशा में कैसा आत्यंतिक मोक्ष होता है, ये बात समझाने के लिए गुणातीतानंद स्वामी ने बात 40 और 41 में इस जीव की प्राप्ति की बात की है कि जीव को क्या प्राप्त होने वाला है, जीव का लक्ष्य क्या है, और उनकी शरणागत होने की वजह से उनका कैसा आत्यंतिक कल्याण होने वाला है, ये बात को यहाँ पे उजागर की है। और इसी के साथ में यहाँ पे जो स्वरूपानंद स्वामी की बात यहाँ पे की है, ये स्वरूपानंद स्वामी कैसे थे, उनके गुण क्या थे, वो प्रकरण 1 की
191वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि देह का भाव प्रतीति न हो, ऐसा स्वरूपानंद स्वामी थे, क्योंकि वो तो देह में बरतते ही नहीं थे और अन्य को तो देह में ही देह का भाव ही प्रतीत होता है। और 192वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी उनके गुण की बात करते हुए कहते हैं कि एक शब्द से ही स्वरूपानंद स्वामी को ज्ञान हो जाता था, और जीव को तो करोड़ शब्द भी दे दिए जाए तब भी उसको ज्ञान होता है, पर वो तुरंत समझ में उसको नहीं आता है। ऐसे हैं अपने स्वरूपानंद स्वामी। इसकी बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं, और उनका जो प्रश्न है और वो सचोट रहता है, और उसके जवाब भी श्री जी महाराज स्वयं स्पष्ट रूप से उनको देते जाते हैं। उपरांत प्रकरण 1 की 284वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, भगवान के भक्त को तो 3 प्रकार में से एक प्रकार का ध्यान तो रहता ही है। वो निश्चय रूप ध्यान रहता है कि साधु के पास में पहुंचना है, ऐसा उसको लगता रहता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, ऐसा भी उनको प्रतीत होते रहता है। बाकी ये सब दोनों को छोड़कर मूर्ति में तेल धारा की वृत्ति को तो स्वरूपानंद स्वामी आदि वगैरह की ही ये बातें हैं। मतलब कि जो श्री जी महाराज को चाहिए ऐसी वृत्ति, जो मूर्ति में तेल धारा की जो वृत्ति है, अखंड वृत्ति जो है, वो स्वरूपानंद स्वामी और ऐसे अधिक ऐसे स्वामियों की रहती है। तो यहाँ पे भी गुणातीतानंद स्वामी ने स्वरूपानंद स्वामी के गुण ही गए हैं कि वो कितने उत्कृष्टता से स्वामी से चिपक गए हैं, मूर्ति से चिपक गए हैं, और उनका लक्ष्य कितना सुदृढ़ है, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। प्रकरण 3 की 8वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि स्वरूपानंद स्वामी के तो बखान तो श्री जी महाराज स्वयं कहते थे, जब कहा कि स्वरूपानंद स्वामी को तो दर्शन के वजह से ही कल्याण हो जाता है और अन्य को तो नियम धराना पड़ता है, और उपरांत जब वो वर्तमान का पालन करता है तब उनका कल्याण होता है। तो ये जो गहनता स्वरूपानंद स्वामी में थी, ऐसे स्वरूपानंद स्वामी ने भगवान को ये प्रश्न पूछा है कि जीव की प्राप्ति कैसी है और वो कैसी उन्नत दशा को प्राप्त कर सकते हैं, वो बात यहाँ से स्पष्ट रूप से स्वरूपानंद स्वामी का दृष्टांत देकर गुणातीतानंद स्वामी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से निर्देश किया है कि प्राप्ति क्या है। प्रकरण 3 की 14वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हमने तो भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तो देह धारण नहीं किया है। जो रुक्मणी ने तो भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए देह धारण किया था, पर हमें तो महाराज और बड़े साधुओं का जोग हो गया है, और इस वजह से अभी तो भगवान की मूर्ति में रहना तो बहुत ही मुश्किल प्रतीत होता है, पर बाद में तो उस मूर्ति में से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा तो सत्संग का प्रताप है, और कुछ नहीं बन पाए तो भी आप स्वरूपानंद स्वामी जैसे तो हो ही जाओगे। ऐसा तो महाराज का और बड़े बड़े साधुओं का ही प्रताप ऐसा है। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें स्पष्ट रूप से जताना चाहते हैं। इसी के साथ में आज का ये सत्संग यहाँ ही समाप्त करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। जय स्वामीनारायण।